तो हेलो दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। कौन सा टॉपिक? प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। इस कोर्स के अंदर हम अच्छे से कंप्लीट जेनेटिक्स डिस्कस करेंगे और आपको बेहतरीन से बेहतरीन, कोई क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और कोई कंटेंट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे हम। और अच्छे से आपको, ताकि ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स बहुत ही मतलब कि मानते हैं कि यार थोड़ा टफ है ऐसा समझते हैं, तो आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही ईजी तरीके से आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा 100%, ताकि आपको मैं जेनेटिक्स ब्रीडिंग आपको अच्छे से समझा सकूँ अच्छे से। तो प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं, तो हम लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे कुछ नोट्स वगैरह, कभी अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई तो ये सब मैं आपको शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो आप वहाँ पे जुड़ के आप मेरे से इंटरेक्ट हो सकते हो। क्लियर? तो बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम देखते हैं, जो फर्स्ट टॉपिक लिख रखा है जेनेटिक्स, उसके बाद हम देखेंगे प्लांट ब्रीडिंग। तो जेनेटिक्स होता क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक तो जीन, डीएनए, हेरिडिटी। पहले इन टर्म को जानने की कोशिश करेंगे। आपने देखा होगा जैसे कि आपने जैसे कोई भी मान लो, हम ऐसे एक तरह से केस कर सकते हैं कि जैसे कि किसी भी कोई मटेरियल, जैसे कि यार ये बच्चा इसका है, कि ये इसका बच्चा है, ये हम कैसे टेस्ट कर पाते हैं? तो वो हम देखते हैं कि उसके लिए हम सबसे पहले किसको टेस्ट करते हैं? डीएनए को। डीएनए को टेस्ट करने से पहले अभी जो एक तरह से ये बच्चा इसका है, तो डीएनए को टेस्ट तो कर लिया, ठीक है। अब डीएनए में ऐसा है क्या, तो वहां पे हम देखेंगे कि वहां जो डीएनए के अंदर क्या होते हैं, जीन, जो क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, मतलब वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो उस ट्रांसफर वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। बात समझे? जैसे देखो, जैसे यहां पे मान लिया ये जीन है, जीन क्या हो गया, एक तरह से डीएनए का सेगमेंट। भाई जीन क्या हो गया? सेगमेंट ऑफ डीएनए एक तरह से। हम जीन के बारे में बोलेंगे कि सेगमेंट ऑफ डीएनए। क्लियर? अब यहां पे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन ट्रांसफर हो रहा है? जीन। फर्स्ट जनरेशन से लेके सेकेंड तक, ठीक। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। बात समझे? मतलब कि इंफॉर्मेशन वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफर हो रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा पॉइंट यहां तक। जिसके बाद हम इसके अंदर जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के बाद हम इसके अंदर कुछ एक साइटोजेनेटिक्स की भी स्टडी करेंगे। इसके बाद आती है हमारी प्लांट ब्रीडिंग। इसमें हमारा जेनेटिक्स का कोर्स खत्म हो जाता है। इन तीन टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारी जेनेटिक्स कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद देखो, अब यहाँ पे डीएनए को हम क्या बोल सकते हैं, कुछ पॉइंट तो नोट करते हैं यहाँ पे। तो डीएनए को मैं बोल सकता हूँ कि क्या हो गया? हेरिडिटरी मटेरियल। भाई ये तो बोल सकता हूँ ना, हेरिडिटरी मटेरियल के बारे में पूछ ले तो कौन हो गया? डीएनए। क्योंकि यही तो ट्रांसफर हो रहा है एक तरह से। भाई जीन एक तरह से टुकड़ा है किसका? डीएनए का, जो ट्रांसफर हो रहा है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब जिसके बाद हम एक पॉइंट देखते हैं कि भाई जेनेटिक्स एक तरह से कहां से, कौन से वर्ड से? ग्रीक वर्ड से। एक तरह से जेनेटिक्स डिराइव किससे हुआ था? जेनेटिक्स की जो टर्म है एक तरह से जीन से, जीन से डेवलप हुआ है जेनेटिक्स। अब भाई जीन एक तरह से क्या है हमारा? ग्रीक वर्ड। बात समझे? ये हमारा कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जेनेटिक्स टर्म्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम है जीन। एक तरह समझे? अब जीन का मतलब क्या है? एक तरह से टू ग्रो, यह बोल सकते हैं टू बिकम। कहने का मतलब कोई भी चीज को ग्रो या किसी को तैयार करना। जीन क्या करता है?
भाई जो न्यू जनरेशन में ट्रांसफर होता है तो वो एक तरह से क्या नई वेराइटी तैयार करता है, एक तरह से जीन ट्रांसफर होता है तो उससे क्या था वेरिएशन वगैरह, तो एक तरह से न्यू वेराइटी डेवलप होती है। तो कहने का मतलब नया कुछ तैयार करता है जीन, आया समझ में। तो यहाँ जब भी क्वेश्चन पूछे कि जेनेटिक्स एक तरह से, जीन एक तरह से ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है टू ग्रो और टू बिकम। यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। जीन को हम एक तरह से एक वर्ड और बोल सकते हैं कि फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना आपसे, इसको हम बोल सकते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए बोल सकते हैं, आए समझ। तो यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, सब फंडा आपका क्लियर अच्छे से। जिसके बाद हम धीरे धीरे साइटोलॉजी की स्टडी करते हैं। जैसे साइटोलॉजी के अंदर आप देखते हैं कि साइटो मतलब क्या होता है सेल, लॉजी मतलब स्टडी, तो हम सेल की स्टडी करेंगे। अब साइटोजेनेटिक्स के अंदर हम यहाँ पे स्टडी किसकी करेंगे। अब भाई साइटोलॉजी मतलब सेल, सेल के अंदर क्या क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर और बिहेवियर की स्टडी करेंगे, एक तरह से स्ट्रक्चर और बिहेवियर और नंबर ऑफ क्रोमोजोम। की स्टडी कोई इन सब की स्टडी करेंगे अपन इसके अंदर साइटोजेनेटिक्स के अंदर, उसका स्ट्रक्चर, उसका बिहेवियर और कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम, किस तरीके की फेज, माइटोसिस, मियोसिस, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे साइटोजेनेटिक्स के अंदर। यहाँ तक मुझे लगता होगा, थोड़ा राइटिंग का देख लेना आप, मैं समझा रहा हूँ, नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर, नंबर ऑफ क्रोमोजोम को हम जब डिस्कस करते हैं वो साइटोजेनेटिक्स होता है। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज पढ़ेंगे, माइटोसिस, मियोसिस और ये सब हम इसके अंदर पढ़ लेंगे। जिसके बाद एक टर्म आती है प्लांट ब्रीडिंग। तो इसके बाद एक टर्म आती है प्लांट ब्रीडिंग। लास्ट वाली जो टर्म है उसको हम अच्छे से देखते हैं, प्लांट ब्रीडिंग। अब भाई प्लांट ब्रीडिंग ये क्या चीज है, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि क्रॉप और प्लांट को इंप्रूवमेंट्स के लिए, क्रॉप और प्लांट को इंप्रूवमेंट्स कैसे करेंगे अपन, कैसे करेंगे, हम बोल सकते हैं कि अल्टर द डीएनए या जीन या हेरिडिटी, इस प्रोसेस के थ्रू तो अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉप का इंप्रूवमेंट्स और क्रॉप और प्लांट का हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इसी टर्म को हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग। तो मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। जैसे हम देखते हैं, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि हेरिडिटी और, जैसे मैंने पूछ लिया आपसे कि हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या है, तो आप मुझे जवाब दोगे कि भाई हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में डिफरेंस क्या है। आपको लग रहा होगा कि ये सेम टर्म है, एक तरह से लग तो ऐसे रहा होगा ना, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस, जैसे मैंने छोटा सा टर्म ले लिया दोनों, इनका मतलब होता क्या है। इसका जो एक्चुअली मतलब है, हम बोल सकते हैं दोनों एक तरह से, जैसे सिमिलर वर्ड के लिए बोलूं मैं, जैसे आपने सुना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सुना होगा ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट एक तरह से क्या है, सिमिलर से वर्ड तो लग रहे हैं। जैसे आपको मैं समझाता हूं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट आपको समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से क्लियर कर पाओगे। हेरिडिटी हमारी एक तरह से क्या हो गया, ग्रोथ, और जिसके बाद इनहेरिटेंस हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट। भाई ये तो समझो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। जैसे अब देखो, जैसे IBPS AFO आप देख रहे हो, तो मैं AFO बना, ठीक है, जैसे आप AFO बने, अब आप जो, ये पता नहीं है कि आप किस प्रोसेस से बने, तो जो प्रोसेस, जैसे आपने स्टडी करी, दिन रात मेहनत करी, तो एक वो प्रोसेस हुआ, एक तरह से आप IBPS AFO तो बने, पर वो प्रोसेस कौन सी थी, वो प्रोसेस ही हमारी क्या कहलाती, इनहेरिटेंस। जैसे आप अच्छे से समझो, जैसे प्लांट क्या हुआ, ग्रो किया, अब प्लांट ग्रो किया, फ्रूट बन गए। अब जैसे प्लांट ग्रो किया, काफी बड़ा हो गया, इतना बड़ा, तो आपने देखा कि जो फ्रूट बनने से पहले जितने भी उसमें प्लांट क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसमें फूल, पत्ती, फ्लावर वगैरह आए होंगे। तो ये सब जो प्रोसेस होती है,
वो हमारी क्या है, इनहेरिटेंस ही कहलाता है। तभी तो वो क्या हुआ, डेवलप हुआ, तभी तो फ्रूट बने होंगे। तो जो बीच वाली जो प्रोसेस होती है वो हमारी इनहेरिटेंस होती है, जबकि ये हेरिडिटी होती है। आए समझ में, क्लियर हो गया होगा। तो हम कह सकते हैं एक तरह से ग्रोथ और डेवलपमेंट के सिमिलर ही ये टर्म है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्लांट जेनेटिक्स। भाई ये भी तो, ये प्लांट ब्रीडिंग था। अब भाई प्लांट की जेनेटिक्स देखते हैं, प्लांट जेनेटिक्स होता क्या है, ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, जैसे मान लिया। अब इसकी डेफिनेशन लिखें, क्या बोल सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इट इज branch of biology that deals with, किससे, तीन टर्म याद रखने हैं आपको। जैसे नंबर 1 हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ जीन, स्टडी ऑफ जीन। दूसरा हेरिडिटी, और इसके बाद में जेनेटिक वेरिएशन, हेरिडिटी इन प्लांट्स, और एक बोल सकते हैं जेनेटिक वेरिएशन। अब आप सोच रहे होंगे इसको रटने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी आपको, जैसे मैं आपको एक प्रोसेस से समझाता हूँ। ये एक तरह से ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील्स करती है। आप देखो, मैंने आपको बताया था कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जीन का ट्रांसफर होता है, यहाँ से यहाँ तक। वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, आप बोलेंगे हेरिडिटी के थ्रू। उससे हमारा क्या होता है भाई, जीन ट्रांसफर हुए, दूसरी प्रोसेस हेरिडिटी प्रोसेस के थ्रू। तो जीन ट्रांसफर करने का हमारा जो पर्पज क्या है, उसका पर्पज क्या है, हमें क्या मिले, वेरिएशन मिले, मैक्सिमम से मैक्सिमम वेरिएशन मिले। हो गया ना हमारा डेफिनेशन क्लियर, बात समझे। तो स्टडी ऑफ जीन हेरिडिटी इन प्लांट्स और जेनेटिक वेरिएशन से रिलेट करता है प्लांट जेनेटिक्स। अब इसके बाद हम देखते हैं एक छोटा सा पॉइंट कि वो जो हमारा एंशिएंट, यदि आपसे जब क्वेश्चन पूछे कि हम बोलेंगे कि एंशिएंट प्लांट ब्रीडिंग, एक लाइन आती है एग्जाम में, एंशिएंट प्लांट ब्रीडिंग इज एन, ऑप्शन दे दिया, मान ले आर्ट, बी दे दिया साइंस, ऐसे कुछ भी दे सकता है आपको, जैसे 2 ऑप्शन दे दिए मैंने, ठीक है। जब यदि वर्ड लगाए एंशिएंट, तो एंशिएंट मतलब मेंडल के पहले की बात कर रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो एंशिएंट बोल रहा है, तो ध्यान रखना एंशिएंट प्लांट ब्रीडिंग क्या था, आर्ट था, नॉट साइंस। क्लियर होगा कंसेप्ट। जब हमारा कौन आए, मेंडल चाचा आए, ये जो मेंडल अंकल आए, जब जाके फिर हम प्लांट ब्रीडिंग को क्या बोलने लगे, आर्ट एंड साइंस। बात समझे मेरी बात। तो ध्यान रखना एंशिएंट प्लांट ब्रीडिंग क्या था, आर्ट था। जब मेंडल चाचा आए तो प्लांट ब्रीडिंग क्या हो गया हमारा, आर्ट और साइंस दोनों ही कहलाया, ठीक है। तो यहां तक मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो आफ्टर डिस्कवरी ऑफ मेंडल्स, प्लांट ब्रीडिंग क्या कहलाया, आर्ट एंड साइंस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जीन के बारे में। अब भाई जीन एक तरह से हमने देखा कि हेरिडिटरी मटेरियल है जीन, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जीन, एक लाइन बोल सकते हैं कि जीन इज द जेनेटिक बेस, ये लाइन पूछ लिया थी, जेनेटिक बेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। भाई यहां से तो जीन से तो स्टार्ट हुई थी प्लांट ब्रीडिंग। हमने बोला कि अल्टर द किसको, जीन को तो चेंज कर रहे थे, जीन ट्रांसफर हो रहे थे, स्टार्टिंग जीन है, मतलब एक तरह से बेसिस है कौन, जीन। कभी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब तुम्हें पता है कि डीएनए से था हमारा जीन आया था, डीएनए के सेगमेंट से तो जीन बना। तो यहां तक क्लियर हो गया। जैसे हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं वो हमारा होगा टाइप ऑफ जीन। इससे 100% चांसेस होते हैं कि इससे हर साल मतलब क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है, जेनेटिक्स इन प्लांट ब्रीडिंग में। तो टाइप ऑफ जीन हमारा जो टॉपिक होगा, इसके अंदर हम 1 बाय 1 डिस्कस करते चलेंगे
किस किस बेसिस पे? तो नंबर 1 जो बेसिस होगा, बेसिस ऑफ डोमिनेंस के बेस पे। किसके बेस पे? बेसिस ऑफ डोमिनेंस के बेस पे कितने टाइप के जीन होते हैं? 2 टाइप के जीन। नंबर 1 जैसे मैं यहां लिख देता हूं, एक तो होता है, ये आपने पढ़ ही रखा होगा कि डोमिनेंस जीन्स, एक होता है हमारा रिसेसिव जीन। अब यार इसका जो एग्जाम्पल देखो, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको समझते हैं। जैसे क्या होता है कि घर में, जैसे आपने देखा होगा कि अम्मा होती है, तो इसका मतलब फिर जैसे फादर, उसके बाद दादा, ठीक है। तो अब जो घर में अम्मा और फादर में तो चल जाती है आपस में बराबर, घर में जो भी मतलब कि हम कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। जो दादा होते हैं ना हमारे, तो वो बड़े, जो भी बोल दिया कि हाँ ये होना है घर में, तो यही होगा। मतलब कि इस तरीके से भाई उनकी सलाह तो मानते हैं घर में कि यार आज ये होना है, ये काम होगा, ये इस तरीके से होगा, तो दादा की परमिशन लेनी पड़ती है ना। तो हमारे दादा क्या हुए? डोमिनेंस। और जो अम्मा हुई वो क्या हुई? हमारी रिसेसिव। आया समझ में? तो हम बोल सकते हैं, और जो जेनेटिक्स की लैंग्वेज की बेस पे हम बोलें कि दोज जीन इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर ले किसमें? F1 जनरेशन में, वो कैसे कहलाएंगे? डोमिनेंस जीन। और दोज जीन इज क्या हो जाएगा? सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। वो जीन क्या कहलाएंगे? हमारे रिसेसिव जीन। आ गए समझ में? तो यहां तक मुझे लगा कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद हम बेस्ड ऑन ट्रेट के बेस पे 2 टाइप के जीन होते हैं। जैसे बेस्ड ऑन ट्रेट, बेस्ड ऑन ट्रेट के बेस पे हम देखेंगे, एक होता है हमारा मेजर जीन, और एक होता है हमारा कौन सा? माइनर जीन। ठीक है। अब यहां पर मैं आपको समझाता हूं कुछ एग्जांपल से कि मेजर जीन और माइनर जीन क्या है। जैसे आपने देखा कि यार मेजर जीन और एक होता है माइनर जीन। हमारे पास क्या होता है, जैसे एक वैसे रिलेटिव अपन जैसे लाइफ के बारे में जैसे देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि घर में जैसे हम डेली कपड़े पहनते हैं, तो हमारे पास कुछ यूनिक कपड़े भी होते हैं कि एक आध दो जोड़ी कपड़े अच्छे से अच्छे क्वालिटी के होते हैं ना। बाकी के तो नॉर्मल यार ठीक है यार, होते हैं डेली से पहन लेते हैं। बाकी के कुछ यूनिक होते हैं, जो एक दो जोड़ी होते हैं, मिडिल फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, एक दो जोड़ी होते हैं, बाकी एक्सेप्शन कुछ हो सकता है, ठीक है। तो एक दो जोड़ी होते हैं उनके पास। तो कहने का मतलब यहाँ पर अब क्वालिटी की बात करा ना, तो ध्यान रखना यहाँ पर कितने, एक दो जोड़ी बात की, तो जो 1 और फ्यू जीन होते हैं ना, वो किसको कंट्रोल करते हैं? क्वालिटेटिव ट्रेट को। बात समझे? तो मेजर जीन का मतलब ही यही है कि वो क्वालिटी की बात करेगा, क्वालिटेटिव ट्रेट की बात करेगा, और उसको कंट्रोल करने वाले कितने जीन होंगे? 1 और फ्यू जीन। जबकि माइनर जीन में क्या होता है, इसका उल्टा कर दो एक तरह से, क्या हो गया? 1 और फ्यू जीन के बाद में क्या हो गया? यहाँ पे मोर ज्यादा मतलब माइनर जीन हो गए। माइनर जीन मतलब एक तरह से किस पे फोकस करेगा? क्वांटिटी पे, क्वांटिटेटिव ट्रेट को। और इसको कितने कंट्रोल करेंगे? मोर देन कितने? एक से ज्यादा जीन हो गए, इसका मतलब यही तो है ना, मल्टी जीन बोल सकते हैं इसके लिए, मल्टी जीन टर्म ले लिया। आए समझ? अब देखो यहाँ पे एक जो एग्जाम में जो पूछा जाता है वो कैसे पूछा जाता है, इस वन को एक बोलते हैं वो मोनोजेनिक, क्या बोलते हैं? मोनोजेनिक टर्म बोलते हैं। और फ्यू के लिए बोलते हैं वो ओलिगोजेनिक, ऐसे। तो ये ध्यान रखना, जब ओलिगोजेनिक और मोनोजेनिक टर्म आए तो आप समझ लेना किसको बात कर रहा है। मेजर जीन की बात कर रहा है, जो किसका फोकस करता है? क्वालिटी का।
क्वालिटेटिव ट्रेट के लिए कंट्रोल करता है। तो मुझे लगता है जहां तक बेस्ड ऑन ट्रेट भी कंप्लीट हो गया होगा। इसके बाद हमारा आता है बेस्ड ऑन लोकेशन के बेस पे। किसके? बेस्ड ऑन लोकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप ध्यान से समझते रहें और नोट्स बनाते रहें। तो बेस्ड ऑन लोकेशन की जब मैं बात करूंगा, उसमें 2 टाइप के हो गए। जैसे आपने देखा बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन। तो लोकेशन के बेस पे हमारे होते हैं एक तो न्यूक्लियर जीन, न्यूक्लियर जीन, और दूसरा होता है हमारा प्लाज्मा जीन, प्लाज्मा जीन। बात समझे? तो न्यूक्लियर जीन और प्लाज्मा जीन। न्यूक्लियर जीन प्रेजेंट होगा कहां पे? न्यूक्लियर जीनोम में। कहां? न्यूक्लियर जीनोम। कहां पे प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियर जीनोम इन द क्रोमोजोम्स। मतलब दोज जीन आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियर जीनोम इन द क्रोमोजोम। मतलब कि क्रोमोजोम में भी कहा? न्यूक्लियर जीनोम में। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये जीनोम क्या है, तो जीनोम के बारे में बता देता हूं। जीनोम इज द सेट ऑफ क्रोमोजोम है एक तरह से। जीनोम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोजोम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बेसिक सेट ऑफ क्रोमोजोम्स। जहां जहां मुझे लगता है वहां पर डाउट होता है तो मैं लिख के ले आता हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब जैसे जीनोम का टर्म था, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोजोम हो गया। क्लियर हो गया ना हमारा ये टॉपिक? तो न्यूक्लियर जीनोम की बात कर दी। अब मैंने बात करता हूँ प्लाज्मा जीन की। दोज जीन विच आर प्रेजेंट इन, हाँ, जीन विच आर प्रेजेंट इन कहाँ? साइटोप्लाज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म किसका? साइटोप्लाज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। यहां तक क्लियर हो गया? तो प्लाज्मा जीन कहां प्रेजेंट होंगे? जीन विच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो मुझे लगता है यहां तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जब कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे से एकदम शॉर्ट पॉइंट की तरह से मैं आपको जेनेटिक्स अच्छे से समझा रहा हूँ। बस आप समझते चलें और बने रहें लेक्चर के साथ। तो बेस्ड ऑन लोकेशन हमारा क्लियर हो गया। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अगला जो हमारा होगा बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें हम देखेंगे 3 टाइप के। नंबर 1, इसमें होता है एक नॉर्मल जीन। दूसरा जो हम पढ़ेंगे स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन के बाद में जो थर्ड हम पढ़ेंगे वो होता है स्यूडो जीन। स्यूडो जीन। अब भाई अब देखेंगे कि नॉर्मल जीन, स्प्लिट जीन और स्यूडो जीन, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बेस्ड ऑन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं। तो एक तरह से सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। तो यदि सीक्वेंस कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो, तो हमारा कैसा हो जाएगा जीन? नॉर्मल जीन। स्प्लिट जीन में क्या हो जाएगा? स्प्लिट जीन में हो जाएगा कौन सा? डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर हम आ जाएगा स्प्लिट जीन। बात समझे? जैसे स्यूडो जीन की बात कर देते हैं, तो डिफेक्टिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देख लेना इसको, ठीक है, स्पेलिंग वगैरह देख लेना, ठीक है। तो डिफेक्टिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, देखो जैसे कहने का मतलब
यदि कंटिन्यूस होगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डिसकंटिन्यूस कभी कभार मतलब कि ऐसे, फिर जिसका बाद खाली, जिसका बाद ऐसे मतलब कि फिर इसका बाद कंटिन्यू हो गया तो वो डिसकंटिन्यूस होगा। डिफेक्टिव, अब जैसे मैं इसको कुछ एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे अपन ने देखा, हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन ने क्या किया, 12th किया, कुछ बंदे होते हैं ना 12th किया, उसके बाद में फिर वो कॉलेज में जस्ट कंटिन्यू एडमिशन ले लेते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल आता है, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिन्होंने 12th किया उसके बाद में कुछ ड्रॉप कर लेते हैं, आए समझ। और इसके बाद ड्रॉप वाले किस में आ गए, स्प्लिट जीन में, मतलब डिसकंटिन्यूस हो गए ना। और स्यूडो जीन में कुछ बंदे होते हैं जिनका कोई अता पता ही नहीं 12th के बाद में, वो क्या होंगे, डिफेक्टिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उनको कोई मतलब ही नहीं फिर आगे जाएगा, तो वो कैसे हो गए, डिफेक्टिव सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, उनका कुछ नहीं हो सकता फिर, तो वो हमारे कैसे हो गए, स्यूडो जीन। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, कुछ और होते हैं, उनको बोलते हैं, एक होता है नॉर्मल जीन, हमारा हो ही गया। कुछ पोजीशन के बेस पे देख लेते हैं, अगला हमारा हो गया पोजीशन, पोजीशन पोजीशन ऑन द क्रोमोजोम, पोजीशन ऑन द क्रोमोजोम। इसके बेस पे दो टाइप के जीन होते हैं, जैसे हमने देखा, एक होता है नॉर्मल जीन, एक होता है जंपिंग जीन। जंपिंग जीन, अब देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल जीन और जंपिंग जीन, जैसे कि किसकी बात कर रहा है, पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, मतलब कि ये फिक्स्ड पोजीशन है एक तरह से, क्या है, फिक्स्ड पोजीशन। इसको मैं आपको एग्जांपल बता के देखूंगा, फिक्स्ड पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम्स, फिक्स्ड पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम्स। और इसकी क्या है हमारे पास, मतलब चेंजिंग देयर पोजीशन, चेंजिंग देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम्स। कहने का मतलब, जैसे ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ऐसे आप देख ले तो यहाँ पे ऐसे ये क्रोमोसोम, ठीक है, इस तरीके से जो भी, ठीक है, अरे यार इसको ऐसे देख लो, ठीक, यहाँ पे ये क्रोमोसोम है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, फिक्स पोजीशन, जो जीन होगी वो फिक्स पोजीशन पे होगी, यहाँ पे, यहाँ पे। जबकि यहाँ जंपिंग जीन का मतलब, कभी इस ये क्रोमोसोम है जैसे यहाँ पे इस तरीके से, कभी यहाँ, कभी ये उठ के यहाँ, इस तरीके से, कभी यहाँ, जैसे हम देखते हैं ना, जैसे कुछ बंदे होते हैं आउट टाइप के, जैसे कि यार जैसे क्लास में गए अपन, एंट्री मारी कि यार मुझे यहीं बैठना है, इस जगह पे बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पंगा ले लेते हैं हम कि हाँ यार नहीं यार ये वो यार हट जा तू यार, इसी जगह बैठता हूँ, वो डेली उसका फिक्स हो गया परमानेंट, क्या मुझे यहीं बैठना है चाहे कुछ भी हो जाए। और कुछ बंदे होते हैं बैक वेंचर, जिनको कभी कभार आगे उठा दिया जाए, कभी कभार आगे बैठ जाते हैं, कभी कभार पीछे बैठ जाते हैं, कभी कभार बीच में बैठ जाते हैं, उनका एक तरह से क्या होगा, वो जंपिंग जीन में कहलाते हैं ना। तो उनकी चेंजिंग देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम, वो क्या कहलाएंगे, हमारे जंपिंग जीन कहलाएंगे। तो यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा आपको। तो हमारा पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम भी क्लियर हो गया। इसके बाद हम कुछ जीन और देखते हैं, बोरिंग तो नहीं हो रहे ना, देखो थोड़ा लगेगा टाइम, तो एक तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा भाई, सीखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, एक तो पूछा जाता है यहाँ पे, जो हमने स्यूडोजीन पढ़ा था ना, स्यूडोजीन, उससे पूछा जाता है, जो स्यूडोजीन मैंने लिखा था लास्ट में, जिनका कुछ नहीं हो सकता, तो वो पूछा जाता है, डिफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाला वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसके बाद वो स्यूडोजीन में ऐसे पूछा जाता है कि नॉन फंक्शनल जीन, तो नॉन फंक्शनल कौन सी होगी, स्यूडो तो होगी, क्योंकि डिफेक्टिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। तो यहाँ तक मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया होगा। और जो जंपिंग जीन है उसमें आप एग्जाम्पल ऐड कर लेना, एग्जाम्पल आता है उसका अंदर मेज, क्या आता है, जंपिंग जीन का एग्जाम्पल मेज के अंदर पाया जाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, वो डिस्कस करने जा रहा हूं लीथल जीन, लीथल जीन। इसके बाद होती है हमारी सेमी लीथल, सेमी लीथल जीन। इसके बाद होती है हमारी सब वाइटल जीन, इसके बाद होती है हमारी वाइटल जीन। थोड़ा सा हो रहा है, बस हो जाएगा अभी। देखो
लीथल जीन, कहते हैं ना कि आज मरते मरते बचा, आए समझ में? कहने का मतलब डेथ कैरियर, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जीन विच लीड टू, जीन विच लीड टू इट्स कैरियर ऑफ, लीड टू कैरियर, लीड टू इट्स डेथ कैरियर, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है? तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जीन विच लीड डेथ टू इट्स कैरियर, ठीक है? डेथ टू इट्स कैरियर, बात समझे मेरी बात? और एक होता है सेमीलिथल, एक होता है सबवाइटल, एक सीमिटल। इसमें होता है, मैं अभी पहले लिख देता हूं, ग्रेटर देन 50% मोर्टेलिटी, इसमें लेस देन 50% मोर्टेलिटी। वाइटल जीन कोई मोर्टेलिटी नहीं, डू नॉट हैव लीथल इफेक्ट, डू नॉट हैव लीथल इफेक्ट। इसका मतलब देखो, मरते मरते बचा, मतलब एक तरह से जीन विच लीड टू डेथ कैरियर के, जैसे आपने देखा होगा कि ये एक तरह से ज्यादातर किस में होता है, होमोजाइगस कंडीशन में डेथ होने की। प्लांट की बात कर रहे हैं हम, जेनेटिक्स की, ठीक है? प्लांट होमोजाइगस कंडीशन, जैसे मैंने पूछा टीटी और टीटी, तो ध्यान रखना रिसेसिव कंडीशन लीड्स टू डेथ, क्योंकि डोमिनेंट और ये क्या है, रिसेसिव। तो डोमिनेंट तो क्या है, डोमिनेट कर सकता है, जबकि ये रिसेसिव को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, आया समझ में? तो कहने का मतलब डोमिनेंट यार कहीं भी मान लो जैसे शेर है जंगल में, तो वो अपने आप को क्या डोमिनेंट एक्सप्रेस कर, जबकि हिरण वगैरह तो उनको क्या कर देगा, मार देगा। तो एक तरह से हमारी होमोजाइगस कंडीशन ही क्या कर सकती है, लीड्स टू डेथ, डेथ कैरियर की तरफ हमारी कौन है, होमोजाइगस कंडीशन। जबकि मोर देन 50% चांस होते हैं मोर्टेलिटी के, तो वो कौन सी हो जाती है, लीथल, सेमी लीथल जीन, दोज जीन जिसकी वजह से क्या होती है, दो जीन विच कोज ग्रेटर देन 50% मोर्टेलिटी, दो जीन विच लेस देन 50% मोर्टेलिटी, सब वाइटल जीन, आया समझ में? जिसके बाद वाइटल जीन वो होते हैं जिसकी वजह से डू नॉट हैव लीथल इफेक्ट, मतलब कि इन दो जीन जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, लीथल इफेक्ट नहीं, कोई इफेक्ट नहीं होता, डू नॉट हैव लीथल इफेक्ट, मतलब कि इन जीन के कारण लीथल इफेक्ट नहीं आता, आया समझ में? तो इनमें लीथल इफेक्ट इतना इतना आता है, क्लियर हो गया? तो मुझे लगता है, और क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, ध्यान रखना वाइटल जीन का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है? तो यहाँ तक मुझे लगता है ये भी क्लियर हो गया होगा। तो एक दो और देख लेते हैं बस लास्ट हमारा, जैसे कुछ होती है सेक्स लिंक्ड, आपने पढ़ा होगा कि यार कुछ लिंक्ड ऑन क्रोमोसोम की बेस पे बात करते हैं अपन, कि सेक्स लिंक्ड की बात करते हैं, सेक्स लिंक्ड, एक होती है सेक्स लिमिटेड, इससे क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से, इसलिए अच्छे से इसको डिफाइन करें। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड, और जिसके बाद हमारा लास्ट रहेगा, ठीक है? देखो सेक्स लिंक्ड का मतलब, यार ऑब्वियसली बात है, सेक्स लिंक्ड मतलब कि जीन दोज आर प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम, बात समझे? तो जीन विच आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम, किस पे, एक्स क्रोमोसोम पे, क्लियर हो गया? यहां तक समझ आ गया? जो जीन एक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगी, हमारी क्या कहलाएगी, एक तरह से सेक्स लिंक्ड होगी। अरे ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे, सेक्स लिंक्ड का नाम सुनते ही क्या होता है। सेक्स लिमिटेड की जब हम बात करते हैं, जैसे जो जीन क्या होती है, एक्सप्रेस्ड इन वन सेक्स ओनली, जीन विच एक्सप्रेस्ड इन वन सेक्स ओनली, इसका मतलब समझते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि ऐसे एक मेन है, ऐसे दाढ़ी आती है, ऐसे समझो एक जो लड़की होती है तो उसके अंदर क्या होती है, दाढ़ी थोड़ी ना आती है। दाढ़ी ह्यूमन में जैसे अब कुछ में मैं बोल रहा हूँ बाबा वाली दाढ़ी, कौन सी बात कर रहा हूँ, बाबा वाली, जो बाबा बने होते हैं ना, उस तरीके की दाढ़ी की बात कर रहा हूँ।
तो लेडीज में आप बोलोगे यार कि हाँ उनमें दाढ़ी भी देखी, थोड़ी थोड़ी देखी, वो अलग चीज है, मैं बात कर रहा हूँ बाबा वाली दाढ़ी की। तो जो जीन एक्सप्रेस ओनली वन सेक्स ओनली, एक ही सेक्स में एक्सप्रेस होता है जो जीन, तो वो कौन सा होगा हमारा सेक्स लिमिटेड जीन। तो मैं इसका एग्जांपल लिख देता हूं आपको, बियर्ड इन मेन लिख देता हूं, ठीक है। क्या हो गया, बियर्ड इन मेन, बात समझे। सेक्स इन्फ्लुएंस्ड की जब बात करते हैं कि जीन हुज एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन, gene whose expression depend on the sex of individual, the sex of individual। देखो इसमें जीन विच एक्सप्रेशन वन सेक्स ओनली, तो इसकी हम बात कर लिया। जीन हुज एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, ये चाहे मेल की बात कर लो चाहे फीमेल की, किसी भी, यहाँ पे ओनली वन सेक्स की बात कर रहे हैं। जैसे जीन हुज एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, जैसे हमने एग्जांपल ले लिया बाल्डनेस का, बाल्डनेस ये ले लेते हैं, ठीक है। बाल्डनेस जैसे आपने देखा होगा कि एक तरह से बॉयज में क्या होता है कि गंजापन आ जाता है, गंजापन नहीं मतलब एक तरह से ऐसे ही यहाँ पे कुछ देखे होंगे आपने, कई आदमी जैसे देखे होंगे, उनके क्या होता है यहाँ पे चांद से दिख जाता है बड़ा सा, यहाँ से बाल कट जाते हैं एक तरह से पूरे, देखा होगा ना। तो एक तरह से कहने का मतलब, और जैसे हम बोल सकते हैं कि लड़कियों में भी, लड़कियों में इतना नहीं होता, हालांकि होता है इतना नहीं, उनके कुछ के बाल वाल झड़ जाते हैं, बारीक हो जाते हैं, मतलब दिखता नहीं है ऐसे, मतलब इस तरीके से, तो बाल वाल झड़ जाते हैं ये सब, तो इतना थोड़ा बहुत हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जीन हुज एक्सप्रेशन डिपेंड ऑन द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल, तो उसका एग्जांपल मिल लेते हैं बाल्डनेस, सेक्स ऑफ इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, सेक्स इन्फ्लुएंस जीन की आपकी बात कर दी। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है लास्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन म्यूटेशन के बेस पे, किसके बेस पे, बेस्ड ऑन म्यूटेशन की बात करते हैं। लास्ट पॉइंट है हमारा कि बेस्ड ऑन म्यूटेशन की हम बात करेंगे। बेस्ड ऑन म्यूटेशन, इसमें हम देखते हैं कितने टाइप के, तीन की बात करेंगे। नंबर 1 म्यूटेबल जीन, कौन सा, म्यूटेबल जीन। दूसरा हम बात करेंगे म्यूटेटर जीन, म्यूटेटर जीन। और तीसरा हम बोलेंगे एंटी म्यूटेटर जीन, एंटी म्यूटेटर जीन। अब देखो यहां पर कहने का मतलब म्यूटेबल जीन, इसको मैं जो इसके पहले लैंग्वेज लिखता हूं कि जीन विच एग्जिबिट हायर म्यूटेशन, देखो इसको क्या कहना चाह रहा है, बहुत इजी है, हायर म्यूटेशन, जीन विच एग्जिबिट हायर म्यूटेशन रेट अदर देन, इसने एग्जांपल दे रखा है किसका, ड्रोसोफिला का, ड्रोसोफिला आई का बात कर रखा है। कहने का मतलब जीन विच एग्जिबिट हायर म्यूटेशन रेट देन अदर के, जिसका एग्जांपल देगा ड्रोसोफिला आई। इस जीन का म्यूटेशन रेट बहुत फास्ट है। पहले तो म्यूटेशन डिस्कस कर लेते हैं। म्यूटेशन एक तरह से होता क्या है, हम बोल सकते हैं म्यूटेशन एक तरह से सडन चेंज, सडन चेंज इन डीएनए, बात समझे। म्यूटेशन हमारा क्या होता है, सडन चेंज इन डीएनए, सडनली चेंज हो जाता है डीएनए के अंदर। तो जैसे यहाँ पर जीन विच एग्जिबिट हायर म्यूटेशन रेट देन अदर सॉरी, तो जीन एग्जिबिट करता है हायर म्यूटेशन, बहुत ही तगड़े तरीके से म्यूटेशन करता है, हायर म्यूटेशन रेट होता है, इसका एग्जांपल ड्रोसोफिला। जैसे हम म्यूटेटर जीन की बात करते हैं, म्यूटेटर मतलब कि इनांसर, जो इनांस करते हैं, इनांसर के नाम से समझ लो इसको, इनांसर जो एक तरह से इनांस करते हैं नेचुरल म्यूटेशन रेट को, नेचुरल
म्यूटेशन रेट को। बात समझे? कहने का मतलब इन्होंने लिख रखा है कि इनहांस द नेचुरल म्यूटेशन रेट ऑफ अदर जीन इन द सेम जीनोम। मतलब कि इनहांस करते हैं, मतलब एक तरह से बढ़ाते हैं नेचुरल म्यूटेशन रेट को। आया समझ में? एंटी म्यूटेटर जीन की बात करते हैं सेम जीनोम के अंदर, मतलब एक की बात कर रहा है सेम जीनोम की। यहां पे क्या हो जाएगा? इनहांसर की जगह क्या हो जाएगा? रिड्यूस। जो नेचुरली म्यूटेशन रेट को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। नेचुरल म्यूटेशन रेट को क्या कर दिया इन्होंने? डिक्रीज कर दिया। किसके अंदर भाई? सेम जीनोम में। सेम जीनोम में आया समझ में? जीनोम भाई सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम की बात कर रहा है, सेम जीनोम के अंदर उन्होंने क्या कर दिया? नेचुरल म्यूटेशन रेट को क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया। उन जीन को, उस जीन को हम क्या बोलते हैं? एंटी म्यूटेटर जीन। और म्यूटेटर जीन, दोज जीन विच इनहांस द नेचुरल म्यूटेशन रेट इन द सेम जीनोम, वो क्या कहते हैं? म्यूटेटर जीन। और म्यूटेबल जीन जो एक तरह से हायर म्यूटेशन रेट होता है, जीन विच एग्जिबिट हायर म्यूटेशन रेट अदर देन, उसको बोलते हैं ड्रोसोफिलाई। मतलब कि ऐसे जीन जो हाई म्यूटेशन रेट को, म्यूटेशन रेट क्या है इनका? हाई है, इसका एग्जांपल दे ड्रोसोफिलाई। तो आप, मुझे लगता है अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक। तो हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक। इसके बाद हमारा आता है कौन? मेंडल चाचा आ गए थे, फिर उन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह की बात कर ली, डोमिनेंस, इनहेरिटेंस, जितना भी पैटर्न है उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो आपका एक छोटा सा काम, क्या काम? आपका एक काम है वीडियो को लाइक, कमेंट, ताकि एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा आपका कमेंट नेक्स्ट सेशन बनाने के लिए मुझे बूस्टअप करता है। थैंक यू, मिलते हैं, बाय।